नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। एवाईसी सिस्टम के जर्नी में अब हम लोग 8th एपिसोड तक पहुंच चुके हैं और बहुत सारी स्ट्रेटजी हम लोग सीख भी चुके हैं। आज जो स्ट्रेटजी की मैं बात करने वाला हूं, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर स्ट्रेटजी है। मतलब आप किसी भी एनालिस्ट से बात करोगे, किसी भी ट्रेडर से बात करोगे, किसी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये सब के से बात करोगे तो ये स्ट्रेटजी तो जानते ही जानते होंगे और आप भी जानते होंगे, लेकिन इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप इससे बच सकते हो कि मिस्टेक नहीं करना है, कैसे यूज करना है और किस और इंडिकेटर को मिला के ये सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, ये चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो स्ट्रेटजी का नाम है RSI। ये सबको जानता होगा। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन वहीं पे बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छे तरीके से सीखना है तो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेवी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डेली अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूं। अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर और ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और मेरी कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये एवाईसी सिस्टम क्या है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये विवेक प्रशांत एकेडमी द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है जिसका नाम है RU कंसिस्टेंट सिस्टम। मैं इतने दिन से मार्केट में हूं, मैं देखता हूं कि मार्केट में लोग आते हैं 4 महीने में, 6 महीने में, 1 साल मैक्सिमम करते हैं और चले जाते हैं कि लॉस हो गया, चलो बाइंड अप करते हैं, खत्म करते हैं। कंसिस्टेंटली लंबे समय तक कोई इस मार्केट में नहीं टिक पाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो डिसिप्लिन नहीं है, उनके पास कोई सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ये सारी चीजें उनके पास कमी है। तो मैंने विवेक प्रशांत एकेडमी के थ्रू ये सिस्टम बनाया है जिससे मैं लोगों की हेल्प कर सकूं कंसिस्टेंटली लंबे समय तक प्रॉफिट जनरेट करने में। तो चलिए पहले RSI सीख लेते हैं, उसके बाद वो RSI को हम लोग डीमैट में डिप्लॉय करेंगे और डायरेक्टली प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कौन से सिनेरियो में अपने को बाय करना चाहिए और कौन से सिनेरियो में अपने को सेल करना चाहिए। तो चलिए पहले थ्योरी पार्ट सीखते हैं कि RSI क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने बना दिया है आप सारे RSI स्ट्रेटजी का कंप्लीट गाइड। सबसे पहले देखते हैं कि RSI होता क्या है। इसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये स्ट्रेंथ बताता है वही सेम सारे इंडिकेटर्स जो बताते हैं कि बायर्स ज्यादा एक्टिव है या सेलर्स ज्यादा एक्टिव है। सारे इंडिकेटर्स का एक ही काम है दोस्तों, क्योंकि मार्केट में दो ही चीजें काम करती है, एक का नाम है डिमांड और एक का नाम है सप्लाई, और ये दो लोग ही काम चलाते हैं इसका। डिमांड का मतलब हो गया बायर्स और सप्लाई का मतलब हो गया सेलर्स। तो बायर्स एक्टिव रहेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, सेलर्स एक्टिव रहेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। ये सिंपल है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। तो RSI वही दिखाता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, और इसका जो रेंज है वो 0 से 100 के बीच का रेंज होता है। मैं आपको इसको डिप्लॉय करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि 0 से 100 का रेंज है। अब जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो इसको बोलते हैं ओवरबॉट मार्केट, मतलब बहुत ज्यादा बाइंग हो गया है, वैल्यू ज्यादा बढ़ गया है। अब यहां से हो सकता है कि ये नीचे गिरे। एकदम 100% श्योरिटी नहीं है कि 70 गया तो मतलब सेल कर दो, ऐसा नहीं है। वहां पे भी आपको समझना होगा। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। अब जैसे 30 पे आता है, नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन। अब ऐसा नहीं कि 30 आया तो बाय कर लेते हैं, एकदम कंफर्म जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर भी आपको समझना होगा कि यहां पर और गिर सकता है क्या। ये सारी चीजें आपको अदर इंडिकेटर्स के साथ कंबाइन करके सीखनी होगी, ये सारी चीज। तो ये सिंपल है कि 0 से 100 का रेंज है, ठीक है, और 70 के ऊपर गया तो मतलब ओवर बॉट है, 30 के नीचे गया तो ओवरसोल्ड है, बीच में आएगा 50। अगर 50 और 70 के बीच में है तो मार्केट में अभी बाइंग रेंज बचा हुआ है, और अगर 50 और 30 के बीच में है तो मार्केट में अभी सेलिंग रेंज बचा हुआ है। मेरा फेवरेट जो लाइन है वो 50 का लाइन है। 50 का लाइन मेरा फेवरेट लाइन है, क्योंकि 50 से 70 के बीच में ही ट्रेड सबसे अच्छा मिलता है और 50 से 30 के बीच में सबसे अच्छा ट्रेड मिलता है। मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है। आप यहाँ पर समझ गया। अब बेस सेटिंग क्या होना चाहिए, पीरियड 14 होना चाहिए, टाइम फ्रेम होना चाहिए 5, 15, 1, मतलब कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो 5 मिनट, 15 मिनट। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है
तो 1 घंटा से लेके डेली टाइम फ्रेम पे आप कर सकते हो। ये भी काम करेगा आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, सब में ये आरएसआई काम करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जनरल इंडिकेटर है, सारे यूज करते हैं और ये बहुत अच्छा इंडिकेटर भी है। अब बाइंग सिनेरियो क्या बन रही है, बाइंग सिनेरियो देख लेते हैं। सबसे पहले कि आरएसआई फॉल बिलो 30, मतलब कि ओवरसोल्ड जोन में आ गया, पहला बात, ठीक है। दूसरा क्या है, आरएसआई मूव्स बैक अबव, मतलब 30 के नीचे आया, उसके बाद फिर से 30 के ऊपर जाने लगा, तो यहां पर समझना चाहिए कि ओवरसोल्ड हो गया है, अब यहां बायर्स इंटर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, बुलिश प्राइस एक्शन एट सपोर्ट। अब यहां पर देखना चाहिए कि सपोर्ट कहां पे बना है और वहां से रिवर्सल हो रहा है कि नहीं, वहां पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है बाइंग के साइड में। और प्राइस अबव 9 ईएमए और 21 ईएमए, ये जो 9 और 21 ईएमए है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसकी वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना के रख दी है, आप जाकर उसको पहले देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। और क्या है, वॉल्यूम सपोर्ट होना चाहिए। उसी का उल्टा सेल सिनेरियो में क्या होता है, पहले आरएसआई 70 के ऊपर जाता है, उसके बाद वो 70 से नीचे आने का कोशिश करता है, वहां पे रेजिस्टेंस बनता है और प्राइस नीचे आने लगता है, तब वहां पर सेलिंग सिनेरियो बनेगा। और वहीं पे हम लोग देखेंगे कि 9 ईएमए और 21 ईएमए के नीचे अगर कैंडल क्लोज होता है और आरएसआई 70 से नीचे आते हुए दिखाई देता है, तो वहां पे आपको सेलिंग सिनेरियो बनेगा और वहां पे वॉल्यूम देखना जरूरी है कि यहाँ पर सेलर्स आ रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब देखिए आरएसआई 50 क्रॉसओवर स्ट्रेटजी, मैंने बोला था ना कि ये जो 50 वाला जो लाइन है ना, ये सबसे बेस्ट लाइन है। यहां पर एक क्रॉसओवर स्ट्रेटजी बनती, क्या होता है कि बाइंग सेटअप क्या है, बुलिश सेटअप, प्राइस अबव 9 ईएमए एंड 21 ईएमए, आरएसआई क्रॉसेस ओवर 50, मोमेंटम शिफ्ट बुलिश, ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी बाई सेटअप है। यानी कि कैंडल 921 9 और 21 ईएम के ऊपर चल रहा है, आरएसआई 50 के ऊपर क्लोज देता है, वहां पे बाइंग सेटअप 70 तक का, जो 50 से 70 तक का जो रेंज है, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग सेटअप बनेगा। उसका उल्टा अगर 9 और 21 ईएम के नीचे ट्रेड चार्ट चल रहा है और आरएसआई 50 के नीचे आ जाता है, तो वहां पे आपका सेलिंग सेटअप बनेगा, एकदम बहुत अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेलिंग सेटअप बनेगा। यहां पर देखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, बुलिश डाइवर्जेंस होता है, प्राइस मेक्स लोअर लो, आरएसआई मेक्स हायर लो, पोटेंशियल रिवर्सल अप। और बियरिश डाइवर्जेंस क्या बनता है कि प्राइस मेक्स हायर हाई, आरएसआई मेक्स लोअर लो, पोटेंशियल रिवर्जन डाउन। ये थ्योरी आपको समझ में आए ना आए, मैं वहां पे प्रैक्टिकल आपको डीमेट में समझाऊंगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट रूल वही, हमेशा स्टॉप लॉस यूज कीजिए, 1 से 2% से ही ट्रेड कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आपको रखना ही होगा। ट्रेंड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, वही बात है कि ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो सारा कैपिटल साफ हो जाएगा। कंबाइन आरएसआई विथ प्राइस एक्शन एंड ईएमए, अवॉइड ट्रेडिंग इन न्यूज वॉलेटिलिटी, ये सिंपल है, ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। प्लान योर ट्रेड, फॉलो योर रूल्स, कंट्रोल योर रिस्क, लेट योर प्रॉफिट रन, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी विवेक प्रशांत एकेडमी के द्वारा बनाया गया एवाईसी सिस्टम में। तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट कीजिए एवाईसी, फिर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब सीधे डीमैट में जाते हैं और आरएसआई को डिप्लॉय करते हैं, 9 ईएमए 21 ईएमए को उधर डिप्लॉय करते हैं, फिर देखते हैं कि किधर बाइंग सिनेरियो बन रहा है, किधर सेलिंग सिनेरियो बन रहा है। तो आप अपने स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट खुला हुआ देख सकते हैं, ये फ्यूचर का चार्ट है। मैं इसको निफ्टी 50 चेंज कर देता हूँ, निफ्टी 50 मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर स्टडीज मैं सारा डिलीट कर देता हूँ जो भी स्टडीज है, और फिर मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ आरएसआई लगाना। आरएसआई यहाँ पर देखोगे कि ये देखो, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, इसको चेंज करके इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ, 70 से 30 कर देता हूँ इसकी सेटिंग, 14 है, 80 है, इसको 70 और इसको 30 कर दीजिए, और यहाँ पर ये डन हो गया 70 से 30, ठीक है। और इसको बीच में भी कर देता हूँ, इसका सेटिंग 50 भी दिखेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा, 50 यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा।
अब मैं ईएमए भी लगा देता हूँ इधर, ठीक है, क्योंकि उसके साथ जोड़कर अपने को ट्रेड करना है, तो यहाँ पर मैं ईएमए भी लगा देता हूँ दोनों ही में। मूविंग एवरेज में जाएंगे, यहाँ पर 9 टाइप करेंगे, सिंपल को चेंज करके एक्सपोनेंशियल कर देंगे और ये रेट रेट रहने देते हैं। फिर दूसरा ईएमए लगाते हैं, मूविंग एवरेज में जाएंगे, यहाँ पर 21 कर देते हैं, यहाँ एक्सपोनेंशियल कर देते हैं, इसको चेंज करके ब्लैक कर देता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है, डन हो गया। अब ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, आप यहाँ पर देखो, ये देखो, जैसे ही 9 ईएमए 20 ईएमओ 21 ईएमओ को ऊपर से नीचे क्रॉस करता है, और यहाँ पर देखोगे ये एकदम, यहाँ पर देखोगे 40 है, ठीक है। क्या होता है, ये ऊपर में था, ठीक है, किधर था, 70 के ऊपर था, ठीक है, 71 चल रहा था आरएसआई, इधर पे ध्यान दो, आरएसआई के पास आरएसआई 71 चल रहा था, ट्रेड ऊपर चल रहे थे, 9 ईएमए के ऊपर चल रहा था चार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, 9 ईएमए और 21 ईएमए के चार्ट नीचे बनता है, और जो आरएसआई है वो 50 के नीचे आ जाता है। आप यहाँ पर देखोगे 47 यहाँ पर देखोगे 47। अब यहाँ पर आपका सेलिंग का सिनेरियो बन जाता है। उसके बाद देखो कि कितना लंबा आपको यहाँ पर मिलता है। अगर वो उतना लंबा भी नहीं मिलता है तो इतना लंबा तो मिल रहा है, यहाँ पर आपको 10-20 पॉइंट आराम से ऑप्शंस पे मिल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब इधर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अब ये 921 ईएमए क्रॉस करके ऊपर में क्लोजिंग देता है, और यहीं पर आप देखोगे इसी कैंडल में 50 के ऊपर चला जाता है आरएसआई। अब आप बोलोगे कि ये कैसे नहीं पकड़ पाओगे, आप जो ये रैली हुई है ये कैसे नहीं पकड़ पाओगे, सिंपल है कि नहीं। तो ये सिंपल है, आप कहीं पे भी देखोगे। लेकिन दो सिनेरियो है। इंट्राडे में अगर आप ट्रेड करते हो तो सिर्फ इंट्राडे, कोई बीटीएसटी नहीं करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं कोई और स्टॉक्स लगा लेता हूँ, महिंद्रा ले लेता हूँ, ठीक है, महिंद्रा, ठीक है। अब महिंद्रा में यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पर ये क्रॉस करता है, लेकिन ये 50 के नीचे नहीं आता है। आपको क्या करना है, यहाँ क्रॉस कर रहे हैं, 50 के नीचे भी तो आना चाहिए। ये दो सिनेरियो आपको बनना चाहिए। यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे क्रॉस करता है, 55 चल रहा है। आप यहाँ आपको ये पूरा नीचे गिरता हुआ दिखाई देना चाहिए, आरएसआई नीचे गिरता हुआ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप जैसे क्रॉस करता है, यहाँ पर देखोगे तो ये 47 है, तो ये लंबा था। यहाँ पर 3139 से ये लो मारा है 3115, 3139 से 3115 का लो मारा है। यहाँ पे आपको 10-20 पॉइंट आराम से मिल सकता था। ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्टॉक्स में देख सकते हो। इंट्राडे के लिए ये सबसे बेस्ट है। निफ्टी 50 में आप इसका यूज कर सकते हो आराम से, और आराम से इस पे ट्रेड ले सकते हो। स्टॉप लॉस वही है जो मैंने 921 ईएमए में बताया था कि अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो ये जो आपका ये हाई रहेगा, वहां पर आप स्टॉप लॉस ले सकते हो। और अगर रिवर्सल कैंडल बनता है, अगर आरएसआई 50 के ऊपर निकल जाता है, तो यहाँ पे भी आप एग्जिट कर सकते हो। उसमें आप अपने हिसाब से, और आप परसेंटेज के हिसाब से भी स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर सकते हो। और अगर आपको फुल क्लैरिटी में जानना है कि ये सारी स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, लंबे समय तक आप इस स्ट्रेटजी में कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो, तो ये सारी चीजें विवेक प्रसाद एकेडमी में सिखाई जाती है। आपको एक अच्छा और सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने में आपकी हेल्प करती है विवेक प्रसाद एकेडमी। वो अपने एवाईसी सिस्टम के थ्रू आपको एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाने में हेल्प करती है। तो देरी नहीं कीजिए, अभी कमेंट करें एवाईसी, और मेरी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। और आप हमारे वेबसाइट vivekprasad.academy को भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू गाइस।